हरे कृष्णा। संध्या का समय था। देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में भय व्याप्त था। हिरण्यकश्यप, वह दैत्यराज जिसने त्रिलोक को अपने आतंक से कपा दिया था, अपनी महल की राजगद्दी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में केवल घृणा और अहंकार की अग्नि थी, लेकिन उस महल में एक दीपक भी जल रहा था। प्रहलाद, एक निष्कलंक, निश्चल और पूर्णतः श्री हरि में लीन बालक, उसके छोटे से मन में जो विश्वास था वह असंभव को भी संभव बना सकता था। तू बार बार विष्णु का नाम क्यों लेता है? हिरण्यकश्यप गरजा। क्योंकि वही सत्य है, वही सर्वव्यापक है, उसी में ब्रह्मांड है, उसी में मैं और आप हैं। प्रहलाद के उत्तर ने जैसे ही दैत्यराज को चिढ़ाया, उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंबे में भी है? हाँ पिताश्री, वह इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप ने खंबे पर गदा मारी और वहीं से प्रकट हुए भगवान नृसिंह, आधे सिंह आधे मानव, जिन्होंने संध्या समय द्वार के बीच ना अंदर ना बाहर गोद में रखकर, ना हथियार से, ना दिन में ना रात में दिया उस अधर्मी का अंत। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। वह समय था जब हिरण्यकश्यप का अंत हो चुका था। नृसिंह देव अब भी उग्र रूप में थे। देवता भयभीत थे। ब्रह्मा और शिव भी सामने आने से कतरा रहे थे। कोई भी उन्हें शांत नहीं कर सका। प्रहलाद आगे बढ़ा और नृसिंह देव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, करुणा कीजिए। जगत आपके प्रेम से प्यासा है, आप शांति दीजिए। उस क्षण नृसिंह देव ने एक बार प्रहलाद की ओर देखा। क्रोध शांत हुआ और एक दिव्य तेज प्रकाश फैल गया। लेकिन तभी एक रहस्य प्रकट हुआ। शांति के बाद नृसिंह देव ने प्रहलाद को एक संकेत दिए। हे प्रहलाद, मेरे इस रूप में केवल आधी लीला अब तक प्रकट हुई है। मेरी अंतर ध्यान लीला को जानने और आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें एक तपस्या करनी होगी। यह लीला गुप्त है और इसे युगों तक गुप्त ही रखना है। क्या थी वह लीला? कौन से स्थान पर थी वह रहस्यमयी गुफा जहां नृसिंह अंतर ध्यान हुए थे? प्रहलाद को क्या गुप्त ज्ञान सौंपा गया था? भगवान नृसिंह के चरणों में सिर झुकाकर जब प्रहलाद ने वह दिव्य संकेत पाया, तो उसका बल मन भी यह जान गया कि अब कुछ अधूरा है। नृसिंह देव की क्रोध शांत रूप में वह मुस्कान कुछ और कह रही थी। एक अधूरी कथा, एक गुप्त लीला जो संसार में छिपी हुई थी। हे प्रहलाद, भगवान बोले, मैं अब इस भौतिक संसार से अंतर ध्यान हो जाऊंगा। मेरा उग्र रूप अभी शांति में नहीं गया है। इस रूप को केवल दिव्य तप से अनुभव किया जा सकता है। दक्षिण भारत के सह्याद्री पर्वत में एक गुफा है जहां मेरी चेतना, मेरा सिंहनाद और मेरा अंतिम संकेत अभी भी विद्यमान है। प्रहलाद को यह सुनकर जरा भी संदेह नहीं हुआ। उसने अपने राज्य का त्याग किया, राजमहल के वैभव को छोड़ दिया और निकल पड़े उस गुफा की ओर, गुप्त गुफा को ढूंढने के लिए जहां से युगों की महागाथा जन्म लेने वाली थी। प्रहलाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। मार्ग कठिन था। बीहड़ जंगल, विषैले जीव जंतु, तपती धूप और असुरों के शीश दल थे। लेकिन उसके हृदय में नृसिंह मेरे साथ है का गूंजता हुआ विश्वास था। वह अंजनगिरी पहुंचा जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। फिर वह श्रीरंगपट्टम के पास पहुंचे जहां विष्णु का एक प्राचीन योग निद्रा मंदिर था। अंततः कई वर्षों की यात्रा और तप के बाद वह पहुंचे एक गुप्त गुफा में। अहोबलम, आंध्र प्रदेश की वह पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित, जहां आज भी नृसिंह देव के 9 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें हम नव नृसिंह कहते हैं। प्रहलाद जैसे ही उस गुफा में पहुंचे,
तो उसे कोई पुजारी, कोई मूर्ति, कोई दीवार या घंटा नहीं दिखा। केवल एक अजीब सी गूंजती हुई गर्जना सुनाई दी, जैसे कोई सिंह आज भी क्रोधित हो। हे भगवान, क्या आप यही हैं? प्रहलाद ने आंखें मूंदकर प्रार्थना की। और फिर चमत्कार हुआ। गुफा की दीवारें कांपी और शिलाओं के बीच से निकला एक प्रकाश पुंज। वही नरसिंह देव थे, इस बार शांत मगर अत्यंत शक्तिशाली। उनके नेत्रों से केवल प्रेम और योग की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। हे प्रहलाद, अब मैं तुम्हें दूंगा वह रहस्य जो युगों तक छिपा रहा है। यह संसार केवल बाहरी रूप को पूजता है, परंतु मेरा भीतर का रूप, अंतर नरसिंह, केवल साधना से प्रकट होता है। अब यहीं से प्रारंभ होती है प्रहलाद की उस महान साधना की कथा, जिससे उसे त्रिकाल ज्ञान, भविष्य दर्शन और नरसिंह तंत्र विद्या की प्राप्ति हुई थी। काल की परतों में छुपा वह रहस्य जिसे केवल एक भक्त ने देखा था, और वो भक्त थे प्रहलाद। गुफा की दीवारों के बीच जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तो उनका तेज इतना प्रबल था कि प्रहलाद की चेतना उस प्रकाश में डूब गई। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, यह था एक यौगिक अवस्था जहां काल यानी कि समय अपनी सीमाओं को खो देता है। नरसिंह देव की वाणी, तू समय के पार देख सकता है। हे प्रहलाद, मैं तुझे वह दृष्टि दे रहा हूँ जिससे तू भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकेगा। इस जगत में जितने भी युग बीते हैं, उनके भीतर मेरे गुप्त रूपों की लीलाएं घटती हुई हैं, जिन्हें ना कोई शास्त्र बताता है, ना कोई ऋषि जानते हैं। तभी प्रहलाद को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वह बैठा रहा गुफा में, लेकिन उसकी चेतना काल में उतर गई। प्रहलाद की दृष्टि में प्रकट हुई रहस्यमयी दृश्य, सतयुग का दृश्य। एक अज्ञात द्वीप पर, समुद्र के भीतर एक गुफा में नरसिंह देव एक योगी के रूप में तप कर रहे हैं। उस द्वीप पर कोई नहीं जाता, केवल समुद्र के गर्जन में नरसिंह का मंत्र गूंजता है, ओम उग्राय नरसिंह नमः। त्रेता युग का दृश्य। रावण का भाई कुंभकर्ण एक बार इस गुफा के पास आया था और उसने वहां से भागकर कहा, वह गुफा कोई सामान्य नहीं है, वहां कोई आंखें घूरती है जैसे कोई जाग रहा हो। द्वापर युग का दृश्य। जब यदुवंशी श्री कृष्ण ने एक रात्रि अर्जुन से कहा, यदि कभी तुम्हारा संकल्प डगमगाए तो अहोबलम जाओ, वहां कोई अब भी तुम्हारे लिए ध्यान मग्न है। कलयुग का दृश्य। आरंभिक काल में आदि गुरु शंकराचार्य जब दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने इसी गुफा में ध्यान लगाया और नरसिंह देव के अंतर्नाद से साक्षात्कार किया। प्रहलाद को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह केवल उपासना का नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण शक्ति प्रणाली का ज्ञान था। हे प्रहलाद, यह ब्रह्मांड केवल भावनाओं से नहीं चलता, यह संकल्प शक्ति, ध्यान शक्ति और अविकारी समर्पण से ही ब्रह्म की लीला को समझता है। मैं तुझे अब नरसिंह तंत्र की मूल रचना दे रहा हूँ। यह गुप्त रहेगा, केवल योग साधकों तक ही पहुँचेगा। प्रहलाद के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसके मुख से स्वतः मंत्र निकला, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं नरसिंह नमः। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि गुफा की चट्टानों में कंपन हो गया। प्रहलाद अब केवल एक बालक नहीं रहे, अब वह एक ज्ञान के दीपक में बदल चुके थे, जिसे भविष्य में हनुमान, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु और अन्य योगियों ने अनुभव किया था। कलयुग की छाया और एक छिपा हुआ मंदिर जहां सत्य अभी भी जागृत है। प्रहलाद ध्यान की उस गहन स्थिति में थे जहां शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल आत्मा शेष रह जाता है। नरसिंह देव ने उसे अपनी दिव्य दृष्टि से उस बिंदु तक पहुंचाया जहां समय की रेखाएं एक साथ विलीन हो जाती हैं। भगवान नरसिंह बोले, हे प्रहलाद,
अब तू वह देख जो आने वाला है। यह कलयुग की छाया है, अंधकार में डूबा हुआ युग, जहाँ धर्म केवल शब्दों में रह जाएगा, परंतु वहाँ भी मेरी एक गुप्त शक्ति जागृत रहेगी। उस शक्ति को ही मैं काल गर्भ कहता हूँ। एक ऐसा मंदिर जो कभी उजागर नहीं होगा, पर मेरी सबसे प्रचंड उपस्थिति वहीं होगी। दर्शन प्रारंभ होता है। प्रहलाद की चेतना एक नए दृश्य में प्रवेश करती है। वह देखते हैं कलयुग का प्रारंभ। लोग धर्म का दिखावा करेंगे, पूजा केवल बाहरी होगी, सत्यता का उपहास किया जाएगा। एक गांव दक्षिण भारत में बंजर भूमि, सूखा पड़ा क्षेत्र, परंतु बीचों बीच एक पहाड़ी जिसे अंदर एक गुफा है। वह गुफा बाहर से साधारण प्रतीत होती है, लेकिन भीतर है भगवान नृसिंह का एक ऐसा रूप जिसे न कोई मूर्ति देख पाया, न कोई पुजारी जान पाया। गुफा में एक साधक दिखाई देता है, एक वृद्ध योगी जो हड्डियों का ढांचा मात्र है, परंतु जब वह मंत्र जपते हैं, ओम उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलतम सर्वतो मुखम, तो संपूर्ण गुफा प्रकाश से भर जाती है। वही साधक प्रहलाद का भविष्य रूप है। नरसिंह की भविष्यवाणी हुई, हे प्रहलाद, तेरे वंश में एक आत्मा फिर जन्म लेगी। वह साधारण स्त्री के रूप में आएगी, परंतु उसके मन में मेरी भक्ति अग्नि की तरह दहकेगी। वह मेरे इस रहस्य को दुनिया के समक्ष लाएगी। चित्रों, शब्दों और गीतों के माध्यम से लोग कहेंगे वह केवल कहानियां गढ़ती है, लेकिन मैं जानता हूँ वह मेरा ही माध्यम होगी। प्रहलाद की आंखें खुलती है। वह गुफा अब शांत है, परंतु एक नया दीपक जल चुका है। प्रहलाद अब समझ चुका है नरसिंह कोई भूतकाल की कथा नहीं, बल्कि भविष्य की जागृत ऊर्जा है। दो महाशक्तियों का मिलन हुआ, शिव और नरसिंह का। वह क्षण जब सृष्टि थम गई थी। श्री हरि के रूप में नरसिंह रूप के जब श्री हरि ने हिरण्यकश्यप का वध किया नरसिंह रूप लेकर, तो उनका क्रोध थमता नहीं था। उनकी आंखें ज्वालामुखी सी जल रही थी। संपूर्ण ब्रह्मांड कांप रहा था। देवता भयभीत, ऋषि स्तब्ध, प्रहलाद भी अवाक हो गए थे। तब भगवान शंकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। वेदों में उल्लेखित है यह रहस्य। ऋग्वेद के एक गुड़ मंत्र में संकेत मिलता है, यो नरसिंह सह रुद्र, यो रुद्र सह हरि। जो नरसिंह है वही रुद्र है, और जो रुद्र है वही हरि है। यह मंत्र सीधे कहता है कि शिव और विष्णु अलग नहीं है, परंतु यह रहस्य सामान्य जन को नहीं पता। वह क्षण जब नरसिंह का क्रोध थमने को नहीं आया, जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो उनका शरीर खून से सना हुआ था। नाखूनों में असुर का मांस, मुख में ज्वालाएं और नयन जलते अंगारों जैसे। देवताओं ने स्तुति की, ब्रह्मा ने प्रार्थना की, पर कोई असर नहीं हुआ। तब प्रहलाद उनके चरणों में गिर पड़ा, किंतु श्रीहरि का उग्र रूप शांत नहीं हुआ। कैलाश पर विराजमान महादेव ने जब यह दृश्य देखा, तो उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और गहन ध्यान में लीन हो गए। वो बोले, यदि यह ब्रह्मांड हरि की लीला है, तो मुझे उनके उग्र स्वरूप को अपने भीतर समाहित करना होगा। वीरभद्र का प्रकट होना। शिव ने अपनी जटा झटककर पृथ्वी पर मारी। वहीं से प्रकट हुआ वीरभद्र, वह रूप जो पहले दक्ष यज्ञ के समय प्रकट हुआ था। परंतु यह वीरभद्र अब एक विशिष्ट कार्य के लिए उत्पन्न हुआ। भगवान नरसिंह के सामने जाकर उन्हें रोकना था। नरसिंह और वीरभद्र का आमना सामना हुआ। जैसे ही वीरभद्र नरसिंह के सामने आए, दोनों के नेत्रों से ज्वालाएं निकली। हवा में गरज सी गूंज उठी, धरती कांपने लगी। परंतु तभी भगवान शिव ने स्वयं नरसिंह रूप धारण किया। हाँ, शिव ने भी नरसिंह रूप का धारण किया था। यह था सारंभ रूप, एक सिंह, एक पक्षी और पुरुष का संयुक्त रूप। विष्णु के नरसिंह रूप से भी अधिक बलशाली थे।
सारंभ और नरसिंह दो दिव्य शक्तियों का योग थे। जब दोनों रूप एक दूसरों के सामने आए तो कोई युद्ध नहीं हुआ, बल्कि दोनों की शक्तियां आपस में विलीन हो गई। शिव का सारंभ रूप नरसिंह के समक्ष झुका हुआ और कहा, हे श्रीहरि, यह रूप उग्र है, परंतु अब इसका कार्य पूर्ण हुआ है। ब्रह्मांड को अब शांति चाहिए। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारे ही स्वरूप का पूजन करता हूँ। नरसिंह मुस्कुराए। यह पहला क्षण था जब उनके मुख पर सौम्यता आई। उन्होंने कहा, हे शंभु, तू मेरा ही अंग है। जब जब मेरी लीलाएं अति हो जाती है, तुझे ही आकर संतुलन बनाना होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार केदारनाथ से कुछ कोस दूर एक गुप्त गुफा है, जहां शिव ने नरसिंह रूप का उपासना किया था। वह स्थान आज भी केवल योगियों को ज्ञात है। शिव की प्रतिज्ञा थी कि कलयुग में जब धर्म डगमगाएगा, तब मैं फिर नरसिंह रूप का ध्यान करूंगा और फिर से उस शक्तिशाली ऊर्जा को जगाऊंगा जिससे अंधकार छट जाए। अध्याय का सार यह है कि इस ब्रह्मांड में विष्णु और शिव दो नहीं हैं, वे एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। उग्रता और करुणा का संतुलन है। वह अजन्मा रूप जो भक्त के विचार में प्रकट होता है। जब नरसिंह भगवान ने एक माँ के गर्भ में दर्शन दिए और एक चमत्कार ने जन्म लिया था। यह कथा दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के एक प्राचीन गांव की है। वहां एक परम भक्त ब्राह्मण दंपति रहते थे। नाम था हरिदास और उनकी पत्नी सत्यवती। वे बहुत निर्धन थे, पर नरसिंह भगवान के अनन्य भक्त थे। हर रोज नियम पूर्वक उपवास, स्तुति और पाठ करते थे, विशेषकर नरसिंह कवच का। परंतु उन्हें एक संताप था। विवाह को कई वर्ष हो गए थे, पर संतान नहीं थी। व्रत, तप और आवाहन किए। सत्यवती ने एक दिन कठोर संकल्प लिया, जब तक प्रभु नरसिंह गर्भ में नहीं आएंगे, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। यह शब्द साधारण नहीं थे। ये एक माँ के विश्वास और एक भक्त की प्रबल भावना से जन्म लिया हुआ था विश्वास। उसी रात उन्होंने स्वप्न में एक तेजस्वी रूप देखा, आधा सिंह आधा पुरुष, जिनके मुख से तेज की वर्षा हो रही थी। उन्होंने कहा, हे माँ, मैं तेरे गर्भ में नहीं, तेरे विचार में जन्म लूंगा। तू मुझे जीवन की भांति अपने अंतःकरण में धारण कर। सत्यवती गर्भवती हुई, पर यह कोई सामान्य गर्भ नहीं था। जब भी वह ध्यान करती, गर्भ से नरसिंह स्तुति की ध्वनि आती। वह कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये स्वर न छूटे। 9 महीने बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया नरसिंह नंदन। यह बालक जन्म से ही अद्भुत थे। उसके माथे पर श्रीहरि के चिन्ह, उसकी आंखों में सिंह की तरह तेजस्वी और उसकी वाणी जैसे मंत्रों की ध्वनि निकल रही हो। बालक मात्र 6 माह का था। गांव में अचानक एक भयंकर राक्षसी का आतंक फैल गया। लोगों ने मंदिर में छिपना शुरू कर दिया। सत्यवती बालक को गोद में लेकर मंदिर में गई। तभी उस बालक ने अपना मुख आकाश की ओर उठाया और स्वयं नरसिंह स्तुति गाना शुरू किया। राक्षसी उसी समय जलकर भस्म हो गई। बाद में एक संत ने कहा, यह बालक कोई सामान्य जीव नहीं है, यह उस नरसिंह का अंश है जो विचार में जन्म लेते हैं। जब कोई माँ उनके हृदय से पुकारती है, तो वे गर्भ में भी अवतरित हो सकते हैं, बिना किसी देह के। वह बालक बड़ा होकर दक्षिण भारत में नरसिंह भक्ति का एक महान प्रचारक बना। उसने नरसिंह कवच, नरसिंह सहस्त्र नाम का प्रचार किया। उसके जीवन में कोई मोह नहीं था, केवल नरसिंह हर क्षण, हर श्वास। यह क्यों गूढ़ है? क्योंकि यह कथा शास्त्रों में नहीं, बल्कि एक पवित्र गुफा में छिपे ताम्र पत्रों में मिलती है, जिसे केवल कुछ विरले ही जानते हैं। अध्याय का सार है कि भगवान नरसिंह केवल संकट से उभरने वाले नहीं, वे विचार में भी जन्म लेने वाले हैं। एक माँ की पुकार उन्हें गर्भ में भी बुला सकती है।
धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा नरसिंह भगवान की, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अच्छा लगा तो कमेंट में हरे कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।